शीशे मैंने मस्त कर दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं ना मम्मी जी का जो रूम है वो थोड़ा क्लीन कर रही थी, थोड़ा गंदा हो गया था। जैसे बहुत बड़ा ही बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ऐसा है कि जैसे साफ करते हो तो साफ रहता है और थोड़ी जाने से भी लग रही है क्योंकि सफाई होनी है। तो आज टाइम था मेरे पास तो यहाँ पर शर्मी का आज एग्ज़ाम डेज चल रहे थे, अभी तो इसके एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। तो ये पहला वीडियो है। एक्चुअली ना मम्मी जी ना पति गए हैं बड़े भैया के पास और वहाँ पर ना एक्चुअली उनका जैसे जगराता वगैरह है और फिर हम भी जाएंगे वहाँ। पति रसूल का बर्थडे आ रहा है ना, इसीलिए तो बस इसीलिए यहाँ पर जो मेरे थोड़ा वीडियोस हैं वो लेट हो रहे हैं क्योंकि अभी ना देखो बच्चा छोटा है तो फिर उतना जल्दी नहीं वीडियो एडिट कर पाती हूँ। बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता तो टुकड़ों में शिफ्टों में जो है ये एडिटिंग हो रही है। कुछ पार्ट पहले हो जाता है, कुछ काम बाद में हो जाता है। तो ऐसे ही मीन्स फिर जो वीडियो वो एडिट हो पा रही है। तो यहाँ पर ये जो मेरा कबर्ड है ये ऑलमोस्ट मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं बस यहाँ पर सामान अरेंज नीचे वाले जो 2 पोर्शन थे उनका करती हूँ और यहाँ पर जो ये फ़ोटोज़ हैं उनको भी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ ताकि यहाँ का जो मेरा काम है वो ये वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से हो जाए। इतना जैसे बरसात होती है ना तो जो मकड़ी के जाले हैं ना वो भी बड़ी जल्दी से लगना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बस फिर ये था कि भी जो अगर कुछ थोड़े बहुत अब छोटे से ना जाले लग रहे थे तो इसीलिए मैंने कहा ये ना सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर अच्छा नहीं लगता और साफ़ सुथरा जो घर होता है ना वही सुंदर लगता है। और ऐसा होता है कि काम करते रहो तब ठीक रहता है। अगर हम मान लो नहीं करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका शीशा था कबर्ड का वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। जो साथ वाली थी वो मैंने नहीं क्लीन किया था क्योंकि मेरे पास ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और अचानक से ना इनका जैसे मैं ये काम कर ही रही थी तो वैसे सोचा था कि जो पूरा कबर्ड है वो क्लीन कर दूँ। पर फिर इनका ना मेरे को कॉल आ गया कि हमें ना पापा के पास मतलब कि मेरे मायके जाना था क्योंकि पापा मेरे थोड़े बीमार हो गए थे तो उनको देखने जाना था।
तो मेरे को और ऐसा पहले पता नहीं था, अदरवाइज़ तो शायद मैं ये काम करना शुरू ही ना करती, क्योंकि फिर ऐसा है ना कि अगर जाना है तो फिर टाइम से जाओ और टाइम से आओ। और फिर मैंने जल्दी जल्दी में बस जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ना वही सफाई करी, बाकी फिर मैंने सफाई नहीं की थी, क्योंकि बाकी की जो है फिर से ढंग से अच्छे से दिवाली पे तो करनी ही है। तो मैंने इनको बोला भी कि आप मेरे को पहले बता देते तो मैं ये वाला काम शुरू ही नहीं करती। तो बस कहते कि अच्छा अभी आप अपना काम जितना हो सके शॉर्ट में ख़त्म करो और फिर चलो। और ये मुझे याद नहीं है कि किस दिन का वीडियो है, बस ऐसे एडिटिंग करके रखी। आई थिंक ये 27 या 28 सितंबर का होगा। हाँ, 27 या 28 सितंबर का होगा ये। तो यहाँ पर ये जो मेरा है डस्टिंग का, इसका टीवी यूनिट का, ये ऊपर से हो चुका था। और ईशान भी यहाँ पर टीवी देख रही थी, तो उसका जो, क्योंकि उसको ब्रेक दी हुई थी मैंने कि थोड़ा ये अपना खाना वगैरह खा ले, नाश्ता कर ले, और फिर उसके बाद उसने पढ़ना था। तो ऐसे ही है कि जैसे ब्रेक दे दो ना थोड़ा थोड़ा बच्चों को, तो फिर वो पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा डीप वाली तो उतनी डीप नहीं करी मैंने, कि जैसे बेड को इधर उधर सरकाएं, और हो ही जाता है, आपको पता ही है कि दिवाली पे कैसे हम क्लीन करते हैं, तो वो वाला नहीं था। बट हाँ, जो बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था कि जिसको साफ़ करके थोड़ा कमरा साफ सा लगे, वो मैंने उतनी सी ही यहाँ पर काम किया था। तो यहाँ पर ना यहाँ पर ये जो खिड़की है मम्मी जी की पर्दे के पीछे भी हल्के से छोटे से, बिल्कुल ही ऐसे दिख तो नहीं रहे थे इतने ज़्यादा, पर बिल्कुल छोटे से जाले थे। ये देखिए यहाँ से मैं ऐसे इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि ये जो जाले हैं ये बहुत अच्छे से निकल जाए और जो खिड़की है वो साफ रहे। और ये जो काम है ना, देखो पहले जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे मम्मी करते थे, तो इतना ना और पता नहीं क्यों ऐसा करते रहते हैं, भी क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या ही हो जाएगा, रहने दो, मत करो सफाई। पर अब जैसे खुद उस सिचुएशन पे आए हैं, उस जगह पे आए हैं ना, तब पता चलता है कि नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमें लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये काम, पर ये काम इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर मान लो जैसे अब मेरे को भी डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी क्या कि जैसे एक बार छींक मारना शुरू करूँ, अगर कभी ऐसे नाक में प्रॉब्लम हो जाता है, साइनस से समझ लीजिए आप, तो बस कम से कम 50-60 छींकें आएंगी और फिर पूरा दिन छींकती रहती हूँ और फिर सिर में दर्द हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना ये एलर्जी के, मतलब कि कुछ पता नहीं होता कि एलर्जन कहाँ पे बैठे हैं और आपकी बॉडी पे अटैक करती हैं। और इस काम को करने के बाद फिर मेरा ये जो मैंने आपको अभी जो बताया कि जैसे मेरे को एलर्जी है, तो मेरी जो छींकें थी वो शुरू हो गई थी और सिर में ना बहुत दर्द होता है। खुद सोचिए पूरा दिन आप छींके जा रहे हो और जब आपको एक बार छींक आना शुरू होती है तो वो हटती नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन हो जाती है। दिमाग ना बिल्कुल, मतलब कि सर दर्द होने लग जाता है, आंखें भी मेरी ऐसे हो जाती है कि जैसे थोड़ी सी ना रेड सी हो गई है, नाक भी, मतलब बहुत बुरा हाल होता है। तो बस ये जो काम था मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि इसके पापा ने मुझे भी बोल दिया था कि जाना है, और फिर मैंने ना यही थोड़ा बहुत किया। अदरवाइज़ तो मैंने ये जो सामने आपको शोकेस दिख रहा है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करना था। और फिर बात वही है ना कि चलो जो बहुत ज़्यादा गंद दिख रही थी, छोटे छोटे जो दिख रहे थे जाने, वो मैंने क्लीन कर दिए, बाकी फिर मैं इसको ढंग से फिर साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी पापा भी आ गए थे, बाकी सभी यहाँ पर बैठे थे। मेरा काम मैंने ख़त्म कर लिया था और झाड़ू लगा के फिर हम ना निकल गए थे मेरे मायके के लिए, क्योंकि फिर इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं और ज़्यादा काम करूं। तो बस जो बहुत ज़रूरी काम था वो मैंने किया था और फिर हम आ गए। तो ये ना उससे अगला दिन है और इस दिन ना श्राद्ध था। तो श्राद्ध में हमने बनाए थे काले चने और सेक पकौड़ी। तो यहाँ पर ना मंदिर वगैरह जा आई थी। मॉर्निंग का जो मेरा सारा काम था वो हो चुका था। फिर मतलब जैसे चाय वगैरह हमने पी ली थी, तो हम नाश्ते, ये जो श्राद्ध है उसका खाना बनाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर चने में हमने आलू डाले थे। तो
तो आलू मैंने छील दिए थे और यहाँ पर गैस पे रख दिया था तड़का। तो यहाँ पर चाची जी खीर का काम कर रहे हैं और मम्मी अपना जैसे जो थोड़े बहुत बर्तन है वो साथ के साथ साफ़ कर रहे हैं और साथ के साथ ही उठाते जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने तड़के की तैयारी कर दी थी, तो तड़का लगाना शुरू तो किया था, पर फिर बीच में ना रितान्या तंग करने लग गई थी। फिर उसको मैं सुलाने के लिए चली गई थी और फिर चने में ना तड़का मम्मी जी ने लगाया था। और खीर और दही एज़ यूजुअल हमारी चाची शर्मा, मतलब कि हमारे चाची जी ने ही बनाया था। तो ये सारा जो चॉपिंग है वो मैंने कर दी थी और मम्मी अपने वहाँ पर बर्तन कर रहे थे, जैसे जो धोने थे वो धो दिए थे और जो लगाने थे वो लगा दिए मम्मी। और यहाँ पर मैं ये कर ही रही थी। फिर बाद में जैसे इसमें सिर्फ मैंने जीरा और धनिया डाला था कि रितान्या ना बस बड़ी तेज़ रोने लगी, क्योंकि उसको नींद आई हुई थी। सुबह ना जल्दी उठ जाती है, वो 5:30 या 6 के बीच में वो उठ जाती है, तो फिर उसको सोना था। तो फिर बाद में मम्मी जी ने ये देखिए उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने ये जो चने हैं वो बनाए थे। तो यहाँ पर खीर में चीनी डाल रहे हैं चाची जी और मम्मी ने यहाँ पर चने बना रहे थे। और उसके बाद फिर रितान्या को सेटल करने के बाद मैं आ गई थी। तो ये ना सेपू बड़ी बनानी थी, इसको पालक में बना रही थी मैं। तो यहाँ पर देखिए जो चने का तड़का था वो बन चुका था और फिर ना ये लग चुके थे। और इसको ना हमने एक कुकर में डाल के फिर से विसल लगवा दी, ताकि ये जो चने हैं ना थोड़े अच्छे से मिक्स से हो जाएं। हमारे इधर लोकल तो बोलते हैं कि भी रल जाने का मतलब कि जैसे हम कड़छी से उठाएं तो पानी और चने अलग ना रहे, एकदम से मिल जाए। तो इसलिए अगर ऐसे विसल लगवा दो ना एक दो तो फिर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ना सेपू बड़ी होती है, इसको मैंने घर पे भी बनाती होती थी मैं, बट आजकल मार्केट में मिल जाती है तो इतना टाइम मैं नहीं लगाती। मतलब कि चलो फिर कभी आपको बनाऊंगी कभी, तो फिर मैं ज़रूर शूट करूँगी। तो यहाँ पर इसको तड़के के लिए ना खड़े मसाले चाहिए होते हैं। यहाँ पर दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्ची, ये सब डाल के इनको फिर मैंने जो अदरक मिर्ची है वो डाल दिया था इसमें। और फिर इसमें हमने हल्दी और फिर नमक ये डाला। देखो इसमें जीरा और धनिया नहीं गया है, क्योंकि बाकी अगर आपने डालना हो तो डाल लो, बट मैंने उसके बिना ही इसको बनाया क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा सा आता है। और फिर इसको ना अच्छे से भून लेंगे। जब सारा का सारा जो तेल है ना वो टमाटर के ऊपर जैसे जब बिल्कुल अच्छे से भून जाएगा ना मसाला, फिर हम इसमें डाल देंगे पालक। तो इसको आपने कंटिन्यू अच्छे से चलाना। और देखिए हमारा जो तड़का है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें ये गया हमारा पालक की प्यूरी। अब आपको इसको बहुत अच्छे से पकाना है। पकाने के लिए पहले क्या होगा, इस पर ना थोड़ी झाग आएगी। फिर जब आप इसको पकाते रहेंगे ना तो वो जो झाग ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आप ये देखिए अभी ये बिल्कुल झाग सी है ना। तो जब ये अच्छे से थोड़ा पक जाएगा ना, मतलब कि पकना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इसमें जो झाग है वो कम हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ये झाग। इस स्टेज पे हमने ये जो सेपू बड़ी है ना ये डाल देनी है। और फिर इसको ना आपने पकने देना है, बहुत अच्छे से पकने देना, ताकि इसकी ये ज़्यादा रनी नहीं होती है, थोड़ी थिक सी रहती है। तो इसको अच्छे से पकाने के बाद फिर आपकी ये जो सब्ज़ी है ना ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। और सब्जियां बनाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए चपाती बनाने में आ गई थी। तो फिर हमने जो श्राद्ध में क्या दिए थे, काले चने, ये सेपू बड़ी, खीर और हमारा जो दही का रायता होता है वो। रायता मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर रितान्या मतलब कि बीच में उठ गई थी, फिर उसको थोड़ा सुला के आई थी, तो इसलिए वो मिस हो गया था। तो ये जल्दी में जितना मुझसे शूट हो पाया है वो मैंने शूट किया है। तो अगर आपको मेरी ये जो वीडियोस है वो पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।